Now let us solve one question. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with the capitals of rupees 50,000 and rupees 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. तो क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूं, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, 2/3 एंड 1/3। एक्स की कैपिटल है 50,000 और वाई की कैपिटल है 30,000 रुपीज़। आपको फर्म के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको 5 केसेस दी हुई हैं ABCDE। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेके चलते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 9,000। मीन्स पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है, जो परसेंटेज है, ये नहीं दिया है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविज़न है ही नहीं और फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो 9,000 रुपीज़ हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट्स को मेंशन करेंगे 9,000 रुपीज़ और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे। PL अप्रो का क्रेडिट साइड 9,000 रुपीज़ है, डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है। तो इट मीन्स ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड करेगा। डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में आएगा 9,000 रुपये। क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसीलिए डेबिट साइड में 9,000 रुपये का डिफरेंस आया। इस 9,000 के प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में 9,000 रुपये है, डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा और डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में एक्सपेंस और लॉस होता है, क्रेडिट में इनकम और गेन। तो क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है, इनकम और गेन साइड एक्सीड कर रहा है, तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। इस प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन को आप पार्टनर्स कैपिटल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 9,000 रुपीज़ को आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स का शेयर बनेगा 6,000, वाई का शेयर बनेगा 3,000 रुपये। सेकेंड केस की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना दी रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है, उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। सेकेंड केस में क्लियर नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ करते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है, इसीलिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन में भी फर्म को लॉस हो रहा है 6,000 रुपये का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है। जब फर्म को लॉस होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लॉसेस को मेंशन करेंगे 6,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप अलाउ कर ही नहीं रहे हैं, तो डेबिट साइड 6,000 रुपये आ रहा है, क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड एक्सीड करेगा तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा 6,000 रुपये और इसको हम लॉस कहेंगे। आप अकाउंट को 6,000 रुपये से इक्वल कर लेंगे और डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया 6,000 रुपये का, ये लॉस है और इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कंडीशन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है। तो इस 6,000 रुपीज़ के लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक्स का शेयर ऑफ लॉस आएगा 4,000 और वाई का शेयर ऑफ लॉस आएगा 2,000 रुपये। थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर आर 9,000 रुपीज़। यहाँ भी क्लियर नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट करें, कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें। तो यहाँ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट किया जाएगा कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे।
इसके बाद 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 का 6% होगा 3,000 और 30,000 का 6% होगा 1,800, यानी एक्स को आप 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और वाई को 1,800 रुपये का। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना हो रहा है 4,800 रुपये, और यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट कितना है 9,000 रुपये। तो केस क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर लेंगे। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, और जब फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा होता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर होता है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फर्म का प्रॉफिट है 9,000 रुपये ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 9,000 मेंशन करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9,000 रुपये पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का है 3,000, वाई का है 1,800, दोनों का मिला के 4,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया। यानी हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं, और जब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो जब प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एक्सीड करते हैं या प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर होते हैं तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एक्सीड कर रहा है, तो प्रॉफिट को आपने क्रेडिट साइड में 9,000 मेंशन किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन किया 9,000 रुपये, और पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने एक्स का 3,000 और वाई का 1,800 4,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन किया। अब आप इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड आ रहा है 9,000 रुपये और डेबिट साइड आ रहा है 4,800 रुपये, यानी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा 4,200 रुपये। तो आपको अच्छी तरह से पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस। तो जो इनकम और गेन साइड है क्रेडिट साइड है ये 9,000 है, और जो एक्सपेंस एंड लॉस साइड है वो 4,800 है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा डेबिट साइड में 4,200 रुपये का। ये प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन है 4,200 रुपये, इसको आप पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस 4,200 रुपये को आप पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो 4,200 का 2/3 एक्स का शेयर है 2,800 और 4,200 का 1/3 वाई का शेयर है 1,400 रुपये। तो ये 2,800 एक्स का प्रॉफिट हो गया और वाई का 1,400 रुपये। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है D. If the partnership deed provides interest on capital at 6% per annum and the profit for the year are 3,000. बेटा यहाँ पे भी क्लियर नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है। तो डेफिनेटली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे, लेकिन दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना हो रहा है, एक्स का 3,000 वाई का 1,800, दोनों का मिला के 4,800, लेकिन इस कंडीशन में आपके प्रॉफिट कितने हैं 3,000। यहाँ यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फर्म का प्रॉफिट है 3,000 रुपये ये पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। दोनों पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, एक्स का 3,000 और वाई का 1,800, तो दोनों पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 4,800 रुपये, लेकिन फर्म का प्रॉफिट है 3,000 रुपये। और यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट किया जाएगा कि एप्रोप्रिएशन, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करिए। और आपको मैंने रूल बताया है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं तब अगर फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आ रहा है तो आप फर्म के प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। यानी फर्म का प्रॉफिट 3,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 3,000 और वाई का 1,800, यानी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 4,800 रुपये आ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो आप फर्म का जितना प्रॉफिट है 3,000 रुपये इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। इस कंडीशन में जो फर्म का प्रॉफिट है इसको आप